Good morning, students. Today I am telling about syllabus of class 6. These are 10 chapters: simplification, decimal, unitary method, fundamental operation, linear equation, angle and line, triangle, quadrilateral, polygon, circle. These are 10 chapters which are coming. And there are some assignment work which I am telling about this video. So you listen very carefully and see very carefully what is the assignment work for class 6. First chapter is simplification. In this simplification, you have to do some assignment work. So first of all, you have to study about brackets. There are 4 type of bracket. Bar bracket, तो बार का दूसरा नाम है विनकुलम. राउंड ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथीस ब्रैकेट, इस ब्रैकेट का नाम है राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड पैरेंथीस. इसका 3 नाम है इसके. जैसे इसके 2 नाम हैं बार और विनकुलम, ऐसे इसके 3 नेम हैं. इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट का नाम होता है ब्रैक्स और करली ब्रैकेट्स, इसके 2 नाम हैं. और जो बिग ब्रैकेट है इसका नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट और बॉक्स ब्रैकेट. तो इसके 3 नाम हैं, इसके 2 नाम हैं, इसके 3 नाम हैं, इसके 2 नाम हैं. तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए, आपको ये नोट करना है. आफ्टर दैट सिंप्लीफिकेशन ऑफ ए न्यूमेरिकल एक्सपेंशन. जैसे बोर्ड मास रूल के बारे में आपको मालूम होना चाहिए. तो बोर्ड मास में पहला अक्षर है बी है, तो इसका मतलब ब्रैकेट. तो ये सब आपको नोट करना है. बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी और एम फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, एंड ए फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए, ये आपको सब नोट करना है. तो इन चैप्टर सिंप्लीफिकेशन यू हैव टू नोट सम दीज पॉइंट्स. दैट्स ऑल. आफ्टर दैट न्यू चैप्टर डेसिमल कम. ये आपका डेसिमल आया है, डेसिमल चैप्टर्स. इसमें आपको नोट करना है these lines. The word decimal means related to 10. Fraction with 10 or higher power of 10 as the denominator are decimal fractions such as 3 upon 10, 7 upon 100, etc. Such a fraction can also be expressed without writing the denominator by using a decimal point. For example, this 1 upon 10, 7 upon 10, 1 upon 100, 99 upon 100, 1 upon 1000 and this upon 1000 can represent respectively. जैसे 1 अपॉन 10 को हम 0.1 लिख सकते हैं, 7 अपॉन 10 को 0.7, 99 अपॉन 100 को 0.99, 1 अपॉन 100 को 0.01, 1 अपॉन 1000 को 0.001. ऐसे 987 अपॉन 1000 को हम लिख सकते हैं 0.987. मतलब इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है. तो ये आपको सब जानकारी होनी चाहिए. फ्रैक्शन विद 10 एज द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड टेंस. फ्रैक्शन विद द 100 एज द डिनोमिनेटर आर called hundredths. Fraction with 1000 as the denominator are called thousands and so on. ये सब आपको नोट करना है असाइनमेंट वर्क में. आफ्टर दैट दिस चार्ट यू हैव टू नोट. जैसे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और वंस के आगे क्या होता है टेंथ्स, फिर हंड्रेड, फिर थाउजेंड. तो ये आपको चार्ट बनाना है. दिस खाली ये रेड वाला आपको बनाना है. दैट इज द प्ले एक्सटेंडेड प्लेस वैल्यू चार्ट. एक्सटेंडेड प्लेस वैल्यू चार्ट लिखेंगे पहले और उसके बाद ये आप चार्ट बना देंगे. दिस यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और इधर लिखेंगे टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स. दैट्स ऑल. आफ्टर दैट यूनिटरी मेथड में कोई असाइनमेंट वर्क नहीं है. फंडामेंटल ऑपरेशन में कोई असाइनमेंट वर्क नहीं है. फिर आया लीनियर इक्वेशन. नाउ कम टू द लीनियर इक्वेशन. लीनियर इक्वेशन में है सच इक्वेशन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स इन द फर्स्ट डिग्री आर कॉल्ड लीनियर इक्वेशन. उसके बाद द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स इज ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, वेयर ए बी सी डी एंड आर सम गिवन नंबर आर कॉन्स्टेंट्स. ये आपके कांस्टेंट है. बस लीनियर इक्वेशन में आपको ये लिखना है. आफ्टर दैट न्यू चैप्टर स्टार्ट एंगल एंड लाइन. इसका असाइनमेंट वर्क. एंगल की डेफिनेशन. टू रेज विच हैव ए कॉमन एंड पॉइंट मेक एन एंगल. और ये फिगर बनानी है और ये डेफिनेशन लिखनी है आपको. After that you write the two rays AB and AC are called the arms or side of the angle and their common end point A is called the vertex of the angle. बस इतना लिखना है. 1 डिग्री मेजरमेंट ऑफ एन एंगल. 1 डिग्री, ये 1 और ये डिग्री का निशान है, गोल गोल सा जो है डिग्री का निशान है, और द डिग्री इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल.
वन कंप्लीट टर्न इज इक्वल टू 360 डिग्री। एक गोल अगर बनाते हैं तो 360 डिग्री का होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये मिनट का साइन है, डिग्री का साइन है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये डबल लाइन जो डबल कॉमा लगा है ऊपर, ये सेकंड का साइन है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये आपको नोट करना है। आफ्टर दैट क्लासिफिकेशन ऑफ एन एंगल, राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर 90 डिग्री इज कॉल्ड ए राइट एंगल। ये फिगर बनानी है और ये आपको खाली डेफिनेशन लिखनी है। फिर एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इन दैट जॉइनिंग फिगर एंगल पी ओ बी इज एन एक्यूट एंगल। ये इसकी फिगर भी बनानी है और डेफिनेशन भी लिखनी है। ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल की लिखनी है, इसके नीचे अंडरलाइन है, और फिगर सबकी बनेगी। स्ट्रेट एंगल ये आपको पूरा लिखना है, और उसके बाद ये फिगर। उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल ये आपको पूरा लिखना है, और उसके बाद फिगर। फिर उसके बाद आपको जीरो एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, और उसके बाद फिगर, ये पूरा कंप्लीट। फिर कंप्लीट एंगल की डेफिनेशन, ये पूरा लिखना है यहाँ तक, एंगल तक, और उसके बाद ये डेफिनेशन। ये सब आपको लिखना है, ये नोट नहीं लिखना है, बाकी यहाँ तक लिखना है आपको। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? टू एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 90 डिग्री। ये सब भी लिखना है आपको। इसके दो एग्जाम्पल हैं। दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है, जैसे एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, ऐसा पेयर जिसका सम 90 डिग्री होता है, ये 60 का है 30 का, तो 60 + 30 कितना होता है? 90। एंगल का ऐसा पेयर जिसका सम 90 डिग्री होता है, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो पूरा आपको लिखना है यहाँ तक, एंगल्स तक, जिसके नीचे अंडरलाइन किया है। ऐसे ही आपको सप्लीमेंट्री एंगल का लिखना है। टू एंगल आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री। और पूरा ये सब लिखना है, और दोनों में फोटो बनाना है। दो एंगल का सम जब 180 होता है, जैसे 130 का है 50 का, 130 + 50 इज इक्वल टू 180। तो एंगल का ऐसा पेयर जिसका सम 180 होता है, उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। तो ये सब लिखना है और फिगर बनानी है। उसके बाद आया एडजेसेंट एंगल। टू एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। ये सब लिखना है। दे हैव, एडजेसेंट एंगल में पूरा ही लिखना है, अंडरलाइन वाला, फिगर बनानी है आपको। आफ्टर दैट लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल आर कॉल्ड लीनियर पेयर इफ द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इज 180 डिग्री। और उसके बाद ये सब इन द फिगर, मतलब जिसके नीचे अंडरलाइन ये लिखना है और उसके फिगर बनानी है। ऐसे आपको ये लिखना है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, जिसके नीचे अंडरलाइन है वो लिखना है और फिगर बनानी है। और ऐसे ही वर्टिकली अपोजिट एंगल में जिसके नीचे अंडरलाइन है वो लिखना है और ये फिगर बनानी है। दैट इज योर असाइनमेंट वर्क। ये सब असाइनमेंट फाइल में होना है। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। उसके बाद है पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल। ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है, ट्रांसवर्सल तक, और उसके बाद ये फिगर बनानी है। फिर आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये सब लिखना है, इंटीरियर एंगल, ये सब इंटीरियर एंगल आपको लिखना है। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट ट्राइंगल्स के बारे में लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डेफिनेशन, ये फिगर। फिर ये आपको साइड के बारे में यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन वर्क ये लिखना है और ये फिगर बनानी है। फिर ये आपका वर्टिसेस है, अंडरलाइन वर्क, ये आपको लिखना है, और ऐसे ही एंगल्स के बारे में ये लिखकर आपको फिगर बनानी है। फिर आपको मीडियन के बारे में लिखना है। ट्रायंगल है 3 मीडियन, ये सब लिखना है। ए लाइन ज्वाइनिंग ए वर्टिकल इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट। ये सब आपको मीडियन में लिखना है और फिगर बनानी है आपको। ये सब नहीं लिखना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है वही लिखना है। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, इसके नीचे अंडरलाइन है, ये लिखना है और ये फिगर बनानी है आपको। फिर आया टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो ये टाइप ऑफ ट्रायंगल है स्केलिन ट्रायंगल, जिसके नीचे अंडरलाइन वो और साथ साथ उसकी फिगर। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, फिगर बनानी है। उसके बाद आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये लिखना है और फिगर बनानी है। ऐसे ही ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जिसके नीचे अंडरलाइन है वो लिखना है और ये आपको फिगर बनानी है। प्रॉपर्टी भी आपको लिखनी है। जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट है, द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये खाली आपको मालूम होना चाहिए, बस प्रॉपर्टी में लिखना है द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ऐसे ही प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, एज द सम ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री इन इफ वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री एंड मोर द अदर 2 मस्ट बी एक्यूट। ये आपको लिखना है प्रॉपर्टी 2। प्रॉपर्टी 3 भी लिखनी है, ये पूरा रेड वाली प्रॉपर्टी 3 आपको
लिखनी है। तो नया चैप्टर आया क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन लिखनी है ए से लेकर यहाँ तक क्वाड्रिलेटरल, और ये फिगर आप बनाएंगे क्वाड्रिलेटरल की। फिर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन, अंडरलाइन वर्क, और ये फ्री ये फिगर। और उसके बाद कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल, अंडरलाइन वर्क, और साथ साथ ये फिगर आपको बनानी है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल की। उसके बाद टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम की डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक, और ये फिगर बनेगी। ऐसे ही आपको रेक्टेंगल की डेफिनेशन, ये फिगर बनेगी आपकी, ये आपको फिगर बनाना है, अंडरलाइन वर्क लिखना है। जैसे पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी है वो भी आपको नोट करनी है। ये जो रेड वाली लाइन है ये प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4, ये आपको नोट करनी है। जब आप डेफिनेशन लिखेंगे पैरेललोग्राम की, उसके बाद आपको प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 आपको जानकारी होनी चाहिए। ये सब आपको याद होना चाहिए, इसी के ऊपर वाइवा में पूछा जाएगा, ये सब होगा। रेक्टेंगल में जैसे ये आपकी डेफिनेशन हो गई, फिगर हो गई, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी है 1 और 2 ये भी आपको नोट करनी है। रोम्बस की डेफिनेशन ये आपकी यहाँ से यहाँ तक हो गई, और ये डेफिनेशन हो गई। इसकी प्रॉपर्टी 1 और 2 जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको नोट करनी है, ओनली रेड लाइन। प्रॉपर्टी 3 ये रोम्बस की है। उसके बाद है आपका स्क्वायर, ये डेफिनेशन, ये फिगर, और उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी ऑल द साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ, ये आपको खाली ये रेड वाला नोट करना है। उसके बाद ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम की डेफिनेशन और ये फिगर, और उसके बाद काइट, काइट की डेफिनेशन और ये फिगर आपको ड्रॉ करनी है। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2 ये आपको काइट की प्रॉपर्टीज हैं। आफ्टर दैट न्यू चैप्टर स्टार्ट पॉलीगॉन। पॉलीगॉन में आपको ये पॉलीगॉन की डेफिनेशन लिखनी है यहाँ तक, और उसके बाद ये चार्ट पूरा बनाना है आपको। ये दिस चार्ट यू हैव टू मेक इन योर असाइनमेंट वर्क। आफ्टर दैट you have to write when all the sides of a polygon are equal in length and all its angles are equal is called in magnitude, it is called regular polygon and otherwise irregular। ये आपको पूरा लिखना है इतना। फिर कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, इफ ऑल द, ये आपको लिखना है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। और फिर कॉनकेव पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की फिगर ये है और कॉनकेव पॉलीगॉन की फिगर ये है। तो आपको ये पूरा लिखना है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और ये फिगर आपको बनानी है। इसकी प्रॉपर्टी लिखनी है, फार्मूला भी है प्रॉपर्टी। विद द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन विद ए साइड इक्वल 2n-4 इंटू राइट एंगल, ये आपको प्रॉपर्टी भी लिखनी है। दो फार्मूले ये हैं, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इज 2n-4 इंटू 90 राइट एंगल, और दूसरा फार्मूला ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ एन साइड इक्वल टू 1 अपॉन n 2n-4 इंटू राइट एंगल। These are two formula. These are some assignment work for you which have to prepare in a file and learn about these assignment work, all definitions of angles, all definition of quadrilateral, और सारे फार्मूले आपको याद करने हैं। छोटी छोटी चीज़ें जो आपको इन चैप्टर से रिलेटेड है, जो असाइनमेंट वर्क में है, वो सब आपको तैयार करना है। उसी में से वाइवा में से पूछा जाएगा, इसलिए आप इसको नीट एंड क्लीन बना लें और सारा असाइनमेंट वर्क कर लें। जिस चैप्टर में असाइनमेंट वर्क नहीं है उसको नहीं करना है, जिस चीज़ में बताया है उसी में करना है। तो किस किस में है, सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा है, डेसिमल में थोड़ा सा है, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन में थोड़ा सा है, फिर एंगल एंड लाइन में थोड़ा ज़्यादा है, ट्राइंगल में, क्वाड्रिलेटरल में और पॉलीगॉन में। सर्किल में न्यू चैप्टर कम सर्किल। सर्किल में आपको सर्किल की डेफिनेशन लिखनी है। ए सर्कल इज ए ज्योमेट्रिकल फिगर करस्पॉन्ड कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन, ये आपको डेफिनेशन लिखनी है। विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन, ये आपको फिगर बनानी है। फिर सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल लिखना है। द फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच एवरी पॉइंट ऑफ ए सेट इज एट the same distance is called center of the circle. The fixed distance of a point on the circle is from the center is called the radius of the circle। ये आपको फिगर बनानी है। ऐसे कॉर्ड के बारे में लिखना है, ये कॉर्ड अंडरलाइन वर्क कॉर्ड के बारे में लिखना है। फिर आपको डायमीटर के बारे में लिखना है यहाँ तक, और ये फिगर बनानी है। उसके बाद ये आपको फार्मूला लिखना है, डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्किल। उसके बाद सरकमफ्रेंस के बारे में लिखना है आपको, अंडरलाइन वर्क फिगर बनानी है ये।
उसके बाद आर्क के बारे में यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद ये पूरा लिखना है यहाँ तक, मेजर आर्क तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए पूरा, और ये फिगर बनाइए। उसके बाद सेमी सर्किल, यहाँ से लेकर सेमी सर्किल तक, उसके बाद ये फिगर बनाइए। आफ्टर दैट सेक्टर ऑफ ए सर्किल, पूरा लिखिए यहाँ तक, सेक्टर ऑफ ए सर्किल में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, और उसके बाद ये आप फिगर बनाइए। नीट एंड क्लीन बनना है सब कुछ, काम नीट एंड क्लीन होगा, बिल्कुल जैसे ये बना है वैसे ही करना है आपको। उसके बाद आपका सेगमेंट ऑफ ए सर्किल है, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, और उसके बाद ये आपको फिगर बनानी है। फिर है आपका सेकंड एंड टेंजेंट, ये पूरा आपको लिखना है, और उसके पीछे जो फिगर है वो भी आपको बनानी है। दिस फिगर यू हैव टू मेक। और उसके बाद ये भी आपको लिखना है, यहाँ से लेकर ईफे लाइन से लेकर यहाँ तक आपको पूरा का पूरा लिखना है। ये आपका असाइनमेंट वर्क पूरा हुआ, एंड यू हैव सो टू मच टाइम फॉर योर असाइनमेंट, कंप्लीट योर असाइनमेंट वर्क and learn about these assignment work, because in next month in January you have to come for viva and submit your assignment work. When date decide, जब आपकी डेट डिसाइड हो जाएगी तब आपको बताया जाएगा। सो आपके पास अभी कम से कम 10-15 दिन का मौका है कि आप इसको बना के नीट एंड क्लीन अपना तैयारी कर लें कि किस दिन इसको सबमिट करना है, किस दिन आपको वाइवा देना है। सो इन दिस वे ओनली सम चैप्टर्स आर ओनली असाइनमेंट वर्क, जैसे सर्किल है, पॉलीगॉन हो गया, क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, एंगल एंड लाइन। लीनियर इक्वेशन में बहुत थोड़ा सा है, डेसिमल में बहुत थोड़ा सा है, और सिंप्लीफिकेशन में। टाइम आपके पास टू मच है, तो आप सारे फार्मूले और सब कुछ तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।